दोस्तों, जिन मुसलमानों को मुसलमानों के मुद्दे पर चंद्रशेखर आज़ाद और आज़ाद समाज पार्टी नजर आ रही है, उन मुसलमानों को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी नजर नहीं आ रहे, जो सड़क से लेकर के संसद तक में मुसलमानों की आवाज़ों को बेबाकी से उठाने का काम कर रहे हैं। वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं नजर नहीं आ रहे हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मीडिया में भी एक अलग हाइलाइट्स जो है चलाई जाने लगी है, जहां यह दिखाया जाने लगा है कि देखिए कैसे आजाद समाज पार्टी जो है मुसलमानों के लिए सड़कों पर उतर आई है। पर वही काम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बरसों से करते हुए नजर आ रहे हैं, पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी नजर नहीं आ रहे। जहां झारखंड में इमाम की बेरहमी से पीट पीट करके मामूली सी बात को लेकर के हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हर प्लेटफॉर्म पर इस आवाज को बुलंद करते हुए दिखाई दिए। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के आदेश पर कल जुम्मे की नमाज के बाद सड़कों पर मुसलमान उतर आए और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले मॉब लिंचिंग को लेकर के जो इमाम की हत्या की गई उसको लेकर के नारेबाजी भी की गई, जहां नारेबाजी की गई और साथ ही साथ झारखंड के मुख्यमंत्री का पुतला भी दहन किया गया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। मॉब लिंचिंग बंद करो, मॉब लिंचिंग बंद करो, झारखंड सरकार मुर्दाबाद, झारखंड सरकार मुर्दाबाद, झारखंड सरकार मुर्दाबाद। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हेमंत सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिन्होंने कल ही पदभार संभाला, एक बार फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया है। देखिए उनके फोटो तस्वीर को आग लगाई जा रही है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन के तस्वीर को जलाया जा रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से सड़कों पर उतर करके एहतजाज किया गया, जो मॉब लिंचिंग को लेकर के कानून बनाया जाना चाहिए। और इसी के बाद क्या कुछ कहा है झारखंड AIMIM के कार्यकर्ताओं ने, पहले उनके बयान पर नजर डाली। नागरिक संहिता, इस पे जो कानून आया है ये सही बात है कि अगर उस पे संशोधन होके ये आया है तो उसी पे FIR क्यों नहीं हो रहा है? उसी धारा पे FIR हो जाता, हम सबर कर लेते। आप तो सीधे बोल रहे कि ये एक्सीडेंशियल कोड केस है, आप बोल दीजिए मॉब लिंचिंग का केस है। और धारा जो BNS नया वाला कानून आया, भारतीय नागरिकता संहिता, नागरिक संहिता, आप उस पर कर लीजिए, हम लोग कोई विरोध में नहीं है। आप उस पर नहीं कर रहे, उसी का विरोध हो रहा है। क्या आप लोग मॉब लिंचिंग का शकल को जानबूझकर आप एक्सीडेंट बता रहे, जैसा कि कुछ दिन 2012 में MGM थाना में मुसलमानों से जानवर छीन लिया जाता है और आप उसको लूट का कांड में परिवर्तित कर रहे थे। झारखंड में जमशेदपुर में भी ये घटना घटा था, लूट का कांड को तस्करी के कांड में परिवर्तित कर दिए थे। यहाँ पर मॉब लिंचिंग के कांड को एक्सीडेंशियल में बदल दे रहे, परिवर्तित कर दे रहे। तो ये तो पुलिस की पुरानी आदत है। पुलिस तो बैठ के FIR में लैला मजनू की कहानी लिखती है, वो लिख रही है बैठ करके। ये अब नहीं चलेगा। अब MIM और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारे जो बैरिस्टर साहब है ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले हैं। हम लोग सड़क पे हैं, मेरा बैरिस्टर सदन में है, आवाज तो उठाएगा ही। इनको खामोशी से बैठ के तो उल्टा सीधा काम करने नहीं देगा। मैं फखरुद्दीन अंसारी, जमशेदपुर से प्रभारी, जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा। आपने देखा और सुना, साफ तौर पर यह कहा गया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सड़क से लेकर के संसद तक इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं। पर यह खबर जो सड़कों पर इमाम की हत्या को लेकर के निकली, उसे कहीं ना कहीं AIMIM के बैनर तले दबाने की कोशिश की गई, जिसमें क्लियर कट टू मैसेज दे दिया गया है कि अगर मुसलमानों की कोई बात कर रहा है तो वो है चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद समाज पार्टी। पर वहीं साफ तौर पर समझने की जरूरत है कि चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से अगर जीत करके पहुंचे हैं तो वो है सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट, जहां मुसलमानों ने इंडिया गठबंधन और NDA दोनों को नकार दिया और निर्दलीय उम्मीदवार आज़ाद को जीत करके संसद में भेज दिया।
जिसके बाद एक अलग तरीके की राजनीति जो है वो शुरू हो चुकी है और इसी को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है मुखर होकर के लगातार संसद के अंदर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। जहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक गुरुवार को बड़ा आरोप लगाया कि नए आपराधिक कानूनों का इस्तेमाल गरीबों, कमजोर वर्ग, मुसलमानों, आदिवासियों और दलितों के खिलाफ ज्यादा किया जाएगा। जहां ओवैसी ने एक संबोधित करते हुए दावा किया कि 3 नए आपराधिक कानून आम लोगों के अधिकारों को कम कर देंगे और पुलिस को किसी के भी खिलाफ कार्रवाई के लिए व्यापक शक्तियां देते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि इन नए कानूनों में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि अगर कोई गलती करती है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। AIMIM प्रमुख ने कहा कि नए कानून गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम से भी ज्यादा खतरनाक हैं, जिसके खिलाफ आवाज को बुलंद किया जाना चाहिए। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट हो चाहे सड़क पर हो इस आवाज को लगातार बुलंद कर रहे हैं। तभी दबे कुचे तमाम शोषित वर्गों की आवाज को बुलंद करने का काम जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी द्वारा किया गया है। और मॉब लिंचिंग को लेकर के भी खासतौर पर संसद में एक बड़ी बहस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से होती हुई भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की नजर आई, जहां साफ तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया कि मॉब लिंचिंग अगर हो रही है तो मुसलमानों की हो रही है, बुलडोजर का इस्तेमाल, मोदी जी के बुलडोजर को इस्तेमाल किया जा रहा है तो मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है। और जब मोदी जी का बुलडोजर कह दिया तो भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में तड़पती हुई दिखाई देती है और तुरंत काउंटर करते हुए कहती है कि ये मोदी जी का बुलडोजर नहीं है, ये उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जिस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जबरदस्त फटकार भी पार्लियामेंट के अंदर लगाई है, जहां लगातार मॉब लिंचिंग के जो मुद्दे हैं वो सामने आ रहे हैं और तमाम, चाहे NDA सरकार हो चाहे इंडिया अलायंस हो, वो खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं।